दिस इज लेक्चर नंबर 4। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 0, 1, 2, 3 कवर कर लिया है। यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये वीडियो अभी यहीं पे छोड़ो और ये वीडियोस आप देख के आओ। आपको लिंक मिल रही होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जाके आप देख के आओ पहले, तभी आपको इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपको क्लियर होंगे। आप एक बार जाके देख लो, आप एक बार वीडियो देखोगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। केवल बेसिक्स हमने कवर किया है इन 4 लेक्चर्स में, बेसिक्स। और उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 3 पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आप जाके देख लो। यदि आप बिगिनर हो तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे वो वीडियोस। आज हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और आगे के 4-5 वीडियो केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, फिर 2-3 वीडियो पीओक्यूज पे चलने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। तो वीडियो पे आप बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्यों भैया? क्योंकि हम 4 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके जरूर देखें यार, आपको काफी मजा आएगा और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो मैं बताऊंगा और जो मेथड बताऊंगा। तो देखो यार, हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। आपको नहीं जाना है कि सर आपने इंट क्यों नहीं लिखा, सर आपने यहाँ पे इंट क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे आपने रिटर्न क्यों नहीं लिखा। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें होती हैं प्रोग्रामिंग में। हम यहाँ पे एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, तो हम प्रोग्रामिंग के ऊपर टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मेन से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक लूप दी हुई है, ठीक है, और ये लूप में बता रखा है, देखो यहाँ पे एन बता नहीं रखा कि इंट है कि फ्लोट है। तो मान लो तुम इंट एन, या मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। एन मतलब एक नंबर मान लो, कोई भी नंबर, ठीक है। तो लूप क्या बोल रहा है, वाइल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एन की कुछ वैल्यू होगी, सपोज 1000 होगी, तो जब तक एन की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर है हमें लूप चलानी है, और अंदर जाके क्या करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग अगर नहीं जानते हैं, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली न्यूमेरिकल में जब आपको सॉल्व करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, हाउ मेनी टाइम्स लूप इज एग्जीक्यूटेड। हाउ मेनी टाइम्स लूप इज एग्जीक्यूटेड और वी इंटर्ड इनसाइड द लूप। मतलब क्या है, ये लूप कितनी बार चलेगी, ये लूप कितनी बार चलेगी, और या ये लूप के अंदर हम कितनी बार जाएंगे, उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम। दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम बोलो, प्रोग्राम बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो अभी देखते हैं यार, चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 12 ले लेता हूँ, चलो 12, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारी एन की वैल्यू 12 होगी, ठीक है। यहाँ पे मान लो एन को बता दिया मैंने, यहाँ पे एन नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने से मान के पहले क्या करना है, थोड़ा सा मेथड डेवलप करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे ही 12 किया तो पहले कंडीशन चेक करेंगे, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या। तो चेक किया मैंने, एन यानी 12 हमने मान के रखा है, लेट 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, यस यस है। तो हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके क्या करेंगे, अभी एन में 12 पड़ा हुआ है, देखो एन ऐसे होगा कुछ और एन में 12 पड़ा हुआ है, हमने 12 माना है एग्जाम्पल के लिए। 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, यस। अंदर जाएंगे, अंदर क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n-2 करना है। इसका मतलब क्या होता है, ये होती है तुम्हारी करंट वैल्यू और ये होती है तुम्हारी प्रीवियस वैल्यू। तो यहाँ पे करंट वैल्यू यहाँ पे निकालनी है हमें, प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 12, और 12 में से -2 करना है, फिर बाकी फिर क्या करना है, n में ही असाइन कर देना है। तो ये ऐसे हुआ होगा, n इज इक्वल टू 12 - 2 और n की वैल्यू अब कितनी हो गई 10, तो ये कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 12 था, अब हो गया 10, ठीक है। अब 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, यस। अगली बार वैल्यू कितनी जाएगी एन की, 8 हो जाएगी, 2 से माइनस करते जाएंगे, और 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, यस। और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 हो जाएगी, क्या 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, यस। और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 हो जाएगी, क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, यस। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए, एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, और 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या, यस। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जैसे ही 0 ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन चली, हम क्या बोल देंगे, गलत बात है, ये नहीं चलेगा लूप। लूप कितनी बार चला, 3, 2, 5, 1, 6 टाइम चला, मतलब लूप चला, लेकिन अंदर कितनी बार गए हम, 5 बार गए, समझे बात को। तो ऐसा क्यों हुआ, अंदर हम 6 बार गए, सॉरी 6 बार गए, लूप चला 7 बार। तो कितनी बार यहाँ पे लूप अंदर गए हम लोग, 6 या 7, 6 7 एक ही चीज है, मान लो अभी मैथमेटिकल हम नहीं जाते ज्यादा, है ना। तो लूप हमारी बेसिकली कब बंद हो रही है, जब हम कहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ पे
एन हमारा एक से बड़ा या एक के बराबर है तब तक हम चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा या जैसे ही छोटा हो जाता है एक से, तो हम क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जैसे ही 0 पहुंचा हम रुक गए। तो बेसिकली हमारा लूप कब बंद होगा अगर हम देखते हैं, तो लूप हमारा कैसे पहले कहाँ पे चला, पहले 12 पे चला, फिर 10 पे चला, फिर 8 पे चला एन, फिर 6 पे चला, फिर 4 पे चला, फिर 2 पे, फिर 0 पे। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये क्या आ रही है, तुम्हारी एक इवेंट नंबर आ रही है। मैं बोलता हूँ कि n माइनस हमारे पास 2 कर रहे हैं, तो n माइनस 2 ऑफ k, मतलब ऐसा कुछ एक नंबर हो, ये एक इवेंट नंबर होगा। हर बार 2 से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो k कभी 0 होगा। सपोज दैट k स्टार्टिंग में कितनी था, 6 था, तो ये क्या हो गया, 12। ठीक है, ऐसा समझ लो इसको कि हम हर बार 2 से इसको माइनस करते जा रहे हैं, है ना। हर बार 2 इसमें से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि n माइनस 2 हम करेंगे उसमें से, और वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो हम नहीं पता ना कि कितनी बार में आएगा, तो हम बोल देते हैं कि चलो k बार में आएगा। तो n माइनस, तो हम k टाइम्स 2 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगी वैल्यू ये, और इसको इक्वल टू हम 0 कर सकते हैं कि 0 पे जब पहुंचेगा तो हम रुक जाएंगे। तो n इज इक्वल टू यहाँ से निकालोगे 2k हो जाएगा, और k कितना हो जाएगा, n/2। तो यहाँ पे लूप कितने बार चलने वाली है, n/2 टाइम्स। हम ऐसा भी देख सकते हैं कि हर बार 2 2 से बढ़ रहे हैं ना, मतलब ऐसे ही देखो, ऐसा समझो, यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, और मैं स्टार्टिंग में यहाँ था, तो मैं n-2 कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जा रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे जा रहा हूँ, मतलब एक एक को छोड़ रहा हूँ, मतलब कितने लोगों तक पहुंच रहा हूँ, n/2 लोगों तक। समझे बात को। तो यहाँ पे लूप कितनी बार चलेगा, लूप कितनी बार चलेगा, n/2 टाइम्स, और लूप जितनी टाइम चलता है उसको बोलते हैं क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑर्डर ऑफ n/2 दैट इज आंसर। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई डिवीजन हो फंक्शन में, तो हम कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n। तो यहाँ पे अगर n-2 है, देखो n की वैल्यू हर बार चेंज होती जा रही है, तो हम कितनी बार चल रहे हैं, n/2 टाइम्स, इसलिए आंसर ये हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब यदि मान लो तुम्हें कोई कल के दिन पूछता है जेनेरिक फॉर्म में, अगर देखें कि n-3 अगर जा रहा है तो आंसर कितना होगा, इसका सिंपल सी बात है कि हम हर बार इसको छोड़ के यहाँ पहुंच रहे हैं, फिर यहाँ पे छोड़ के 2 लोगों को फिर पहुंच रहे हैं, मतलब कितने n/3 लोगों तक पहुंचेंगे, और आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n/3। सिंपल सी बात है। कल के दिन तुम्हें कोई बोलता है कि n-10, n इज इक्वल टू n-10 उसी लूप के अंदर होता है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा n/10। कल के दिन बोलता है कोई n-100, तो आंसर कितना हो जाएगा, n/100। सिंपल, ऑर्डर ऑफ n/100, दैट इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ n। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, है ना। बहुत ही बेसिक और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को खुद से सॉल्व करो एक बार। ये इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट बता पाएंगे, डायरेक्ट बता पाएंगे। पहले मान लो मैं इसका लेता हूँ 20 लेता हूँ, तो पहले वैल्यू कितनी रही होगी 20, उसके बाद 5 माइनस करो कितनी हो जाएगी 15, फिर कितनी हो जाएगी 10, फिर कितनी हो जाएगी 5, फिर कितनी हो जाएगी 0। कितनी बार चला ये, 4 बार। कैसे चला जानते हो, 20/5 कितना होगा 4, मतलब n/5 इसका आंसर है। सिंपल, आंसर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ n/5। मतलब ऐसा हुआ होगा कि n-5 इंटू k टाइम्स चला इज इक्वल टू 0 हुआ होगा, तो k की वैल्यू आ गई होगी n/5। दैट्स वेरी सिंपल। ऑर्डर ऑफ n/5 का मतलब है ऑर्डर ऑफ n। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार ये, है ना। और बेस आपका बन रहा होगा। आपको डाउट है अगर तो हमसे पूछे, हम डाउट क्लास भी रखेंगे, बिल्कुल लाइव क्लास रखेंगे डाउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। तो अगर जनरल फॉर्म में बोला जाए कि n- अगर a है तो इसका आंसर होता है, अगर लूप के अंदर n-a है, ऐसा क्वेश्चन है कि वाइल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो 1 लिखो, एक ही बात है। n इज इक्वल टू n-a है, तो इसका आंसर जो होता है ऑर्डर ऑफ n/a, दैट इज ऑर्डर ऑफ n। सिंपल। यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है आपका, कांस्टेंट। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। बहुत ही जेनेरिक चीज है और आपका बहुत अच्छा बेस बन रहा होगा। आप एकदम से रटना नहीं कोई भी चीज को आप मैथमेटिकल लेके चलो, ठीक है। अगर कोई बोलता है सर कि मेरा मतलब ऐसे आंसर आता है सर n+1 आता है, इसका मतलब ही होता है ऑर्डर ऑफ n। कोई बोलता है सर n+20 आता है, इसका भी मतलब होता है n ऑर्डर ऑफ n। कोई बोलता है n/1000 आता है, इसका भी मतलब होता है ऑर्डर ऑफ n। कांस्टेंट में जोड़ो घटाओ कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो। अभी तुम थीटा, बिग ओ, ओमेगा, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा, इन चीजों की चिंता मुझ पे छोड़ दो, जो मैं समझा रहा हूं वो समझो। आगे बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन देखो, वाइल लूप फॉर लूप सेम चीज है। बोल रहा है कि जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो आप अंदर वाली चीज चलाओ, ठीक है। तो सपोज दैट मैं एक बार n की वैल्यू 1000 ले लेता हूँ, 1000। तो पहले क्या हुआ होगा,
n की वैल्यू 1000 है, पहले n में से 200 घटा दिए मैंने, हटा दिए, तो कितना हो गया 800 हो गया। फिर देखो n में से ये कौन सी थी, प्रीवियस वैल्यू, ये प्रीवियस वैल्यू थी, हमने यूज की कितनी 1000 माइनस 200 किया, फिर वापिस इसी में डाल दिया कैलकुलेट करके। अब अगली बार n में से कितना घटा रहे हैं 100, तो यहाँ पे 100 घटाओ तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। अगली बार कितने कर रहे हैं 50 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 750। मतलब जब पहली बार लूप चल रहा है तो 3 स्टेटमेंट चल रहे हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, और जब स्टेटमेंट नंबर 3 चल चुका है तो पहली बार में n में जो चेंजेस आया है 1000 से कितना हुआ 750 हुआ। सॉरी, समझ में आई बात? तो पहली बार हमारा n कितना हुआ 750। मतलब अगर तुम ध्यान दो ना, ध्यान दो, तो n में चेंजेस एक बार में कितना हो रहा है, -200 हो रहा है, -100 हो रहा है, +50 हो रहा है। भाई एक के बाद एक स्टेटमेंट हम रन कर रहे हैं, तो n में पहले क्या हुआ, n इज इक्वल टू n माइनस 200 हुआ, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू, फिर ये करंट वैल्यू हो गई, ये प्रीवियस वैल्यू हो गई, ठीक है, ये वाली। अब जब n माइनस 200 कर दिया तो n में कितना स्टोर हो गया होगा, n माइनस 200 मीन्स 800 स्टोर हो गया। अगली बार कितना हो गया 100 माइनस हो गया, तो मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, n माइनस 300 हो गई, सिंपल। अगली बार जब 50 ऐड कर दिया तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n प्लस n माइनस 300 प्लस 50, और ये कितना हो गया n इज इक्वल टू 250। तो ओवरऑल तुम देखो ना, ये n कैसे आया है, n कितना आया है 250 ही है, n माइनस ये n इज इक्वल टू n माइनस 250 हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू n माइनस ये अगर कैलकुलेट करोगे 250। मतलब देखो n की ओरिजिनल वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी 1000 थी, और 1000 में से तुमने 250 का घटाया तब तुम्हारा 750 आया है। मतलब ओवरऑल जो चेंजेस हो गए ना, एक बार जब लूप के अंदर घुसोगे, जब तुम लूप के अंदर घुसोगे तो चेंजेस कितना होगा, n इज इक्वल टू n माइनस 250। हम इसको हटा के इसकी जगह लिख सकते हैं n माइनस 250, दैट्स इट, n इज इक्वल टू n माइनस 250। तो ये तीन स्टेटमेंट जो आपको दिए गए थे, डराने के लिए दिए गए थे, डरना नहीं है, डर के आगे ही जीत है। तो ये हम इस चीज को हटा के हम n की जगह लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n माइनस 250, दैट्स वेरी सिंपल। अब तो क्वेश्चन बन गया, हमें पता है कि अगर n माइनस a की फॉर्म में होता है तो आंसर होता है n बाई a, और इसका आंसर कितना हो जाएगा n बाई 250, दैट्स वेरी सिंपल, ऑर्डर ऑफ n बाई 250, और इसको हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ n ही होता है, कांस्टेंट अगर डिफरेंस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारा आंसर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ n, दैट इज ऑर्डर ऑफ n 250 इज आल्सो राइट, ऑर्डर ऑफ n इज आल्सो राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको किस लिए दिए गए थे, डराने के लिए, सिंपल चीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आपको कभी भी आंसर ऐसे आता है कि n माइनस 100 दिया है, फिर n माइनस 200 दिया है, n इज इक्वल टू, फिर n इज इक्वल टू दे दिया n प्लस 100,000, फिर n इज इक्वल टू n प्लस 30, तो अब क्या करो, सारी चीजों को एक बार एवल्यूट कर लो कितना जाएगा, फिर उसको एक फॉर्म में बना लो, n इज इक्वल टू n माइनस मान लो n प्लस 700 हुआ। तो अब तुम जान सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल 700 का डिफरेंस हो रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो यहाँ तुम खुद सॉल्व करो, पहले वीडियो को पॉज करके फिर सोल्यूशन देखना। i इज इक्वल टू स्टार्टिंग में कितना था 1 था, ठीक है, i इज इक्वल टू 1 था। अब अगली बार i में मैं i प्लस 3 जोड़ रहा हूँ तो i कितना हो जाएगा तुम्हारा, i कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगली बार 5 जोड़ रहा हूँ i में तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर अगली बार जोड़ोगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, सिंपल। तो ये i इज इक्वल टू 18 हो गया जब ये एक बार चला लूप अंदर, जब हम गए ना, जब तो कितनी बार चला, i इंक्रीमेंट हो गया, कितनी बार हो गया 18 हो गया। अगली बार जब तुम आओगे ना तो i की वैल्यू 36 हो जाएगी। देखो कैसे, i 18 था, अब देखो अंदर गए, 18 में से 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बताओ, 21, 21 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 5 जोड़ोगे तो 26, 26 में 9 जोड़ोगे तो 35, कितने का डिफरेंस है बताओ, 17 का डिफरेंस है, ठीक है। अगली बार अब देखो फिर यहाँ पे कितना है 35 आया अगली बार। अब आई का देखो, अगली बार 35 है, 35 दिन कितना होता है 38, 38 में से 5 जोड़ोगे कितना होगा 43, 43 में से 9 जोड़ोगे कितना आएगा 43 में कितना होता है 52। तो हर बार कितने का डिफरेंस आ रहा है 17 का। मतलब मेरी लूप मैं हर बार 16 लोगों को बीच में छोड़ूंगा, यहाँ से बैठा हूँ 16 लोगों को यहाँ पे क्या करूंगा छोड़ूंगा। तो हमारी लूप जो चलेगी कितनी बार चलेगी n/17 टाइम, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि मैं 20 में लोगों को छोड़ता जाऊंगा। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n/17, दैट इज ऑर्डर ऑफ n। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे किया मैंने देखो समझो, मैं i में 1 पे खड़ा था, अब मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मैं यहां से यहां जंप कर गया। तो हर बार इतने लोगों को तो मैं छोड़ रहा हूं ना,
हर बार, हर एक इटरेशन में, हर एक लूप में, हर बार में इतने लोगों को छोड़ रहा हूँ, तो मैं n टाइम्स में n/17 लोगों को छोड़ दूंगा, तो आंसर कितना हो जाएगा n/17, दैट इज ऑर्डर ऑफ n, दैट इज आंसर। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हमने ये वाला पैटर्न देख लिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, ये भी निपटा देते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 9, फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे। ठीक है, चलो तो पैटर्न देखते हैं। ये वाला पैटर्न क्या बोल रहा है, i इज इक्वल टू 1, ठीक है, i इज इक्वल टू 1 है, और जब तक बोला है कि i लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर है, ठीक है, तब तक करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है ना। ये कितना हो जाएगा, इसको मैं टोटल इसको लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू i प्लस 5 3 8 8 9 17। सिंपल, i इज इक्वल टू i प्लस 17 लिख सकता हूँ। यहाँ भी सेम चीज लिख सकता हूँ, इसको हटा के इस वाली चीज को, i इज इक्वल टू i प्लस 17 के बराबर ही तो है ये। ठीक है, वो अलग अलग स्टेटमेंट देके आपको कंफ्यूज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, n/17 होगा क्या, गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा n²/17। कहीं तक जाओ, क्या दिक्कत है। अगर यहाँ पे मान लो n⁴ होता, आंसर होता n⁴/17, और दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n²। कॉन्स्टेंट्स अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 17 को हटा दो, दैट इज आंसर। इसका आंसर क्या होता है, n⁴। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियोस आपके लिए पसंद आए हो। काफी अच्छे पैटर्न होते हैं यार ये, आप जाके सॉल्व करें एक बार खुद से, और अगले वीडियो के लिए इंतजार करें, आएगा अगला वीडियो जल्द ही। तब तक के लिए आप चारों पांचों लेक्चर जो भी है देख लें यार। और यदि आप लेक्चर पसंद कर रहे हैं, पूरा कोर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एल्गोरिथम के बाद बहुत सारे कोर्सेज, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।